हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। आज मैं आपको एक गाउन बनाना बताऊंगी जो स्लीवलेस गाउन है। तो यहाँ पर उसके लिए मैंने लिया है 4 मीटर कपड़ा और अस्तर भी मैंने लिया है 4 मीटर कपड़ा। तो यहाँ पर इसका जो डिज़ाइन है वो देखिए, वो इस तरह से है। तो हम इसकी चोली खड़े में कट नहीं करेंगे क्योंकि ये बेंगलोरी सिल्क कपड़ा है और आप देख सकते हैं कि इसके धागे इसी तरह से जा रहे हैं। हम चोली भी इसमें इस तरह से निकालेंगे आड़े में। तो यहाँ पर मैं इसका आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ। मेजरमेंट इस तरह से है कि जो फुल लेंथ है वो है 54 इंच की, ठीक है। उसमें हम चोली अलग बनाएंगे और स्कर्ट अलग बनाएंगे। तो जो चोली का मेजरमेंट है वो इस तरह से है कि लेंथ हम 15 इंच लेंगे, चेस्ट 36 चेस्ट है, वेस्ट राउंड इसमें है 30 इंच और शोल्डर इसमें 14 इंच है। उसके बाद जो स्कर्ट यानी कि जो फुल लेंथ है उसमें से हम चोली की लेंथ माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो आ जाएगा स्कर्ट का हिस्सा। तो यहाँ पर स्कर्ट की लेंथ आपको लेनी है 39 इंच। तो आइए अब हम कटिंग करते हैं कपड़े की। ये देखिए, यहाँ पर मैं पहले अस्तर कट कर लेती हूँ। हम पहले इसमें से घेरा कट करेंगे, उसके बाद जो नीचे का पोर्शन बचेगा ना वहाँ से हम चोली कट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये मेरा डबल फोल्ड कपड़ा है और ये दोनों साइड मैंने ये ओपन ली हैं। अब इस डबल फोल्ड कपड़े को आपको इस तरह से ट्राइंगल में रखना है और यहाँ पर आपको लेना है कमर का मेजरमेंट। तो यहाँ पर कमर का नाप है 30 इंच, उसका चौथा भाग हम लेंगे 7.5 इंच। उसमें 1.5 इंच का हम मार्जिन ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा 9 इंच। यानी आपको यहाँ पर कमर पर निशान लगाना है 9 इंच का। देखिए इस तरह से। अब यहाँ से आपको लंबाई लेनी है स्कर्ट की, तो हम लेंगे 39 इंच और 39 इंच लेते हुए हम नीचे का भी कर्व बना लेंगे और ऊपर और नीचे दोनों साइड से आपको कट करना है। ये मैंने कट कर लिया। अब इसी कपड़े को हम पलटेंगे और जो बचा हुआ कपड़ा है ना, देखिए ये यहाँ पर आपको जोड़ लगाना है। तो जो किनार वाला कपड़ा होता है ना उसे मैं इसके ऊपर रखूँगी, 1 इंच ओवरलैप करूँगी। और देखिए नीचे की साइड से हमको कपड़ा दिख रहा है कि इतनी गोलाई में लेना है, वहाँ मैंने चौक का निशान लगाया और अब यहाँ से भी इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर लाइनिंग का फैब्रिक मेरा कट हो गया है। अब हम मेन फैब्रिक कट करेंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है, ऊपर और नीचे से ये ओपन है। अब एक साइड से मैं इसे उठाऊंगी और कॉर्नर पर ट्राइंगल में फोल्ड कर लूँगी। देखिए ट्राइंगल में फोल्ड करने के बाद आपको जो लाइनिंग का कपड़ा है ना उसे इसके ऊपर बिछाना है। तो कमर तो यहाँ पर सेम कट करनी है, लेकिन लंबाई में आपको इसे 2 इंच बड़ा कट करना है। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक की स्कर्ट भी कट कर ली। अब हम यहाँ पर जोड़ लगाएंगे जैसे कि हमने अस्तर वाले कपड़े में लगाया था। तो वही किनार वाला जो कपड़ा है ना उसे इसके ऊपर रखेंगे, 1 इंच ओवरलैप करेंगे और नीचे से आपको गोलाई देनी है। तो ये दिख नहीं रही है। अब यहाँ पर मैंने इसे कर लिया पिनअप। अब इसे आपको पलटना है। पलटने के बाद ये जो एक कपड़ा पूरा आ जाता है ना, वो वाली किनार से हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे नीचे से भी कट कर लिया। तो यहाँ पर मेरी स्कर्ट वाले पोर्शन कट हो गए हैं। अब जो बचा हुआ कपड़ा है ना उसमें से मैं चोली कट करूँगी। तो पहले मैं लाइनिंग के कपड़े की चोली कट कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है और यहाँ फोल्ड आपको कितना करना है, जितना चेस्ट है यानी कि 36 चेस्ट है उसका 4 पार्ट 9 इंच और 9 इंच में मैंने यहाँ 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब यहाँ पर मैं लेंथ का निशान लगाऊंगी। तो लेंथ मुझे चोली की रेडी करनी है 15 इंच, तो यहाँ पर हम 16 इंच का निशान लगाएंगे। अब लेंथ लेने के बाद आपको लेने हैं शोल्डर। तो शोल्डर 14 है, उसका हाफ मैं ले रही हूँ 7 इंच और यहाँ से आर्म होल भी मैं ले रही हूँ 7 इंच। उसके बाद यहाँ है 36 चेस्ट, तो उसका 4th पार्ट मैं ले रही हूँ 9 इंच और यहाँ पर पूरा ये 2.5 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अब यहाँ पर कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर है यहाँ पर 30, उसका 4th पार्ट हो गया 7.5, उसमें 1 इंच की हम यहाँ डार्ट ले लेंगे और उसके बाद 1.5 इंच यहाँ पर हमें मार्जिन चाहिए। तो ये मैंने निशान लगा लिया। अब यहाँ से इसे हम मिला लेते हैं, ठीक है। अब और इसे भी यहाँ से हल्का सा ऊपर कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो अम्ब्रेला घेर जब हम जॉइंट करते हैं ना तो उसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है, ये कॉर्नर नीचे की साइड नहीं लटकता है। अब आपको आर्म होल का निशान लगाना है। तो इस तरह से फ्रेंच कर्व रखेंगे और यहाँ मैंने शेप लगा दी। हल्की सी हम फ्रंट की शेप भी ले लेंगे यहीं से। अब हम नेक लेंगे। तो नेक यहाँ से मैं ले रही हूँ 3.5 और उसकी फ्रंट की गहराई मैं ले रही हूँ 5 इंच। अब इसमें मुझे शेप लगानी है जो हल्की सी वी टाइप में आएगी।
पीछे की साइड मैं इसका नेक लूंगी सिर्फ 3 इंच का। तो बैक का नेक तो मैंने राउंड लिया है और फ्रंट का नेक मैंने हल्का सा वी शेप में लिया है। अब यहाँ से ½ इंच में शोल्डर डाउन कर दूंगी। इस तरह से हमारी चोली की मार्किंग हो गई है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक पीस में निकाल लूंगी बैक के लिए और दूसरे पीस में फ्रंट की हम शेप लगा लेते हैं। अब देखिए ये हमारे फ्रंट और बैक के पीस तैयार हो गए। यहाँ पर जो बैक का पीस है ना, इसे हम बीच में से कट कर लेंगे क्योंकि यहाँ मुझे चेन लगानी। अब यहाँ पर मुझे डार्ट भी लगानी है, तो फ्रंट से हम लेंगे 3.6 और ऊपर से मैं ले लूंगी 10.5। तो यहाँ से हम 1 इंच की डार्ट लगाएंगे। सेम इसमें भी आगे पीछे लगाएंगे और सेम इसमें भी लगाएंगे। ये नेक मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है तो हम इसे थोड़ा सा और डीप कर लेते हैं, मतलब 6 इंच तक ले लेते हैं इसका नेक। ठीक है, अब मेरे ये फ्रंट और बैक कट हो गए हैं। अब इसे मैं रखूंगी अपने मेन फैब्रिक के ऊपर और इसे कट करूंगी। तो इसे मैं सेट करके इसे भी कट कर लेती हूँ। तो यहाँ हमारे गाउन की पूरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले ऊपर के ये पीस तैयार कर लेती हूँ। इसे आपको क्या करना है, हम इसे एक दूसरे के अपोजिट रखेंगे और नेक तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इन दोनों कपड़ों को अपोजिट रख लिया है और अब हम नेक पर सिलाई लगाएंगे। अब इसमें से मैं नेक को कट कर देती हूँ। अंदर हल्के हल्के कट लगाइए। तो देखिए इसे जब हम पलट देंगे तो इसका लुक इस तरह से आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर सिलाई फ्रंट से नहीं लगा रही हूँ, मैं इसके यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। अब आप इसे चारों तरफ से अटैच कर लीजिए। तो देखिए चारों तरफ से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया। अब यहाँ पर जो डार्ट के निशान हमने लगाए थे वो मैं लगा लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा ये फ्रंट पीस पूरा तैयार हो गया है। अब हम बैक के पीस तैयार कर लेते हैं। अब मैं बैक के पीस तैयार करूंगी। तो देखिए यहाँ पर आप इन दोनों को एक दूसरे के अपोजिट रखिए इस तरह से, और यहाँ जहां हमें जिप लगानी है ना, वहां की साइड पर हम सिलाई लगा लेंगे और सिर्फ आपको ये वाली स्ट्रेट सिलाई लगानी है। अब हम इसे यहाँ पर पलट लेते हैं इस तरह से और इसे चारों तरफ से अटैच कर लेते हैं। अब देखिए हमारे दोनों पीस तैयार हो गए ना। अब इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे दोनों पीस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसकी डार्ट लगा लेंगे। जो निशान मैंने लिया था ना, सेम वही। अब आपको इसका नेक बनाना है। तो यहाँ पर नेक में अलग से पट्टी लेकर बनाऊंगी। अब यहाँ पर बाहर की साइड से हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से आपको ये पट्टी लगानी है। ठीक है, अब ये पट्टी लगाने के पहले मैं यहाँ पर जिप लगा लूंगी। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर हमने नेक पलटकर इसीलिए नहीं बनाया है क्योंकि इसका जो ये कॉर्नर होता है ना, ये अगर हम ऐसे ही छोड़ दें, इसको अंदर इस तरह से मोड़ दें,
तो ये काफी इरिटेट करता है। इसलिए अब हम यहाँ पर जब इस जिप को लगाएंगे तो इस पट्टी से इसका ये वाला कॉर्नर कवर कर लेंगे। इसलिए मैंने पीछे का नेक पट्टी वाला बनाया है और आगे का नेक मैंने ऐसे ही फोल्ड करके बनाया है। बहुत ही सिंपल है ये। आपको सिंगल फुट लगाना है और यहाँ से इन दोनों को बराबर से रखकर सिलाई करनी है। तो पहले हम यहाँ से इस फुट को बदल लेते हैं। अब देखिए चेन को मैंने बंद किया और दूसरा वाला हिस्सा मैं बिल्कुल इसके बराबर से यहाँ रखूंगी। ये देखा आपने, ये बिल्कुल इसके बराबर है। इस तरह से मैंने ये पट्टी लगा ली। अब अंदर हल्के हल्के मैंने कट लगा लिए। अब यहाँ से हमको इसे अंदर की साइड फोल्ड करके, तो यहाँ हम इस तरह से करेंगे। लेकिन इसके साथ ही मैं क्या करूँगी कि अभी मैं यहाँ पर सिलाई नहीं लगाऊंगी। अभी हम पहले इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर ये गले की पट्टी को मैंने ऐसे फोल्ड किया और इसके बाद मैंने ये इसके ऊपर शोल्डर से शोल्डर मिलाकर रखा और ये पट्टी इसके ऊपर रख ली। अब आपको यहाँ सिलाई लगानी है, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं कि शोल्डर पर हमारी जो पट्टी ओवरलैप हुई है ना, इससे यहाँ शोल्डर की सिलाई भी नहीं दिखेगी और पीछे की पट्टी इस तरह से पैक हो गई। यहाँ पर आपकी जो चेन थी वो भी पैक हो गई। चेन के ऊपर जो मेटल का कुंदा था ना, वो भी मैंने यहाँ से निकाल दिया है। और यहाँ देखिए इस तरह हमारे नेक तैयार हो गए हैं। तो मैं दूसरी साइड का शोल्डर भी इसी तरह से सिल लूँगी। ये देखिए, ये बैक का गला मेरा इस तरह से तैयार हो गया है। और आप देख सकते हैं कि शोल्डर पर भी कोई जोड़ दिखाई नहीं देगा। अब आपको क्या करना है कि नीचे की जो बची हुई चेन है ना, इसे कट कर देंगे। तो इस तरह से ये देखिए मेरे फ्रंट और बैक के दोनों पीस बराबर हैं। अब इसमें हम स्कर्ट का पोर्शन जॉइंट करेंगे, तो मैं उसे तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमने अम्ब्रेला स्कर्ट का घेर ले लिया है और यहाँ पर जो 2 पीस मैंने कट किए थे ना, इसे मैं यहाँ पर जॉइंट कर लेती हूँ और उसके बाद इसका बॉटम फोल्ड कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने ये जोड़ लगा लिया है और इसका बॉटम भी मैंने फोल्ड कर लिया है, ठीक है। अब सेम इसी तरह से हमको मेन फैब्रिक का भी जोड़ लगाना है। तो ये जोड़ जिस तरह से मैंने लगाया है उसी तरह से मैंने यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं इसका जोड़, ये यहाँ पर मैंने जोड़ लगा लिया है और इस पर भी मैंने फ्रंट से एक सिलाई कर ली है। तो ये कपड़ा एकदम मल्टी कलर है तो आपको इसकी सिलाई इतनी क्लियर नहीं दिख रही होगी, पर हमने इन दोनों यानी कि हमने चारों पीस में, हमारे अम्ब्रेला स्कर्ट के जो 4 पीस थे, अस्तर के 2 और मैन फैब्रिक के 2, उन चारों में ये जोड़ लगा लिया है। और यहाँ पर अभी मैंने इसका बॉटम फोल्ड नहीं किया है। ये देखिए, ये जोड़ यहाँ तक आ गया है और एक्स्ट्रा कपड़े को हमने यहाँ से कट कर दिया। अब आपको क्या करना है कि जो अस्तर का कपड़ा है और जो मैन फैब्रिक का कपड़ा है उसे कमर से अटैच करना है। तो यहाँ मैंने इसकी कमर रखी है, इसके ऊपर मैंने रखी अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक की कमर का पोर्शन और इन दोनों पर एक सिलाई लगाकर मैं इसे अटैच कर लेती हूँ। क्योंकि जब हम इसे चोली के साथ अटैच करेंगे ना, तो 1/2 इंच कपड़ा यहाँ से दबाएंगे तो ये वाली सिलाई भी अपने दबने में आ जाएगी। अब देखिए इस तरह से ये स्कर्ट वाला पोर्शन रेडी हो गया। अब इसमें आपको अपनी चोली अटैच करनी है।
तो यहाँ पर मैं इसका एक सेंटर पॉइंट ले लेती हूँ। अब हमारी चोली है जो पीछे की है ना, उसमें तो ये जो चेन है ये इसका सेंटर पॉइंट है, और जो फ्रंट है इसमें मैं एक सेंटर पॉइंट ले लेती हूँ। अब आपको इसके साथ इसे अटैच करना है। तो फ्रंट का पीस हम फ्रंट के साथ और बैक का पीस बैक के साथ अटैच कर लेते हैं। और यहाँ पर आपको 1/2 इंच कपड़ा दबाना है। देखिए यहाँ पर अब हमने शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। तो उसके बाद अब मैं इसके आर्म होल तैयार करूँगी। तो ये मैंने 1.25 इंच की पट्टी ले ली है, आप 2 इंच की ले सकते हैं। ये मैंने स्कर्ट के नीचे का जो औरेप कपड़ा बचा था उसमें से निकाली है, ये औरेप पट्टी है। तो इसे हम करेंगे डबल फोल्ड और आर्म होल पर लगाएंगे। अब आपको इसके अंदर हल्के हल्के कट लगाने हैं। अब इस पूरी पट्टी को आपको अंदर की साइड फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से। तो आप चाहें तो इसके ऊपर इधर सिलाई लगाएं, या आप चाहें तो पहले इधर सिलाई लगाएं और उसके बाद इसे अंदर की साइड हम तुरपाई कर दें। तो बाहर की साइड आपको कोई भी सिलाई नहीं दिखेगी, जैसे हमने नेक पर बाहर की साइड कोई सिलाई नहीं लगाई है। अब हम इसे अंदर की साइड फोल्ड करके तुरपाई कर देंगे बारीक। तो ये यहाँ से बिल्कुल हमारा फिनिशिंग में दिखेगा आर्म होल, और देखने में भी ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पर मैंने ये इस तरह से फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अटैच कर लिया है। ये देखिए। अब आपको यहाँ से एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये वाला जो जोड़ है और ये वाला जो जोड़ है, इसे आप नाप के एक बार देख लीजिए, क्योंकि हम अगर किसी चीज़ को प्रोफेशनली तैयार करते हैं ना तो उसका लुक बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ से कई बार क्या होता है कि आपका सिलाई में थोड़ा बहुत भी कम ज़्यादा अगर दब जाएगा तो ये दोनों पीस ऊंचे नीचे हो जाएंगे। 19-20 भी अगर ऊंचे नीचे हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए ये ऐसे हो जाए, तो फिटिंग के टाइम पे जब अंदर से ये जोड़ आगे पीछे दिखेंगे ना तो लुक अच्छा नहीं आएगा। तो जब भी आप इन दोनों को तैयार कर लें, यहाँ से जोड़ मिलाते हुए इसे आप एक बार देख लें। देखिए मेरा बिल्कुल बराबर आया है। ठीक इसी तरह हम दोनों साइड देख लेंगे। अब आपको लगानी है फिटिंग। तो यहाँ से मैं फिटिंग लगाना शुरू करूँगी। आप यहाँ पर एक पिन से इसे अटैच कर दें, जिससे थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए। अब आपको जो कमर का नाप था वो देखना है। तो सेंटर हमारा ये है, यहाँ से कमर थी 30, मुझे लेना है एक साइड 7.5, ये मैंने ले लिया। और यहाँ से भी कमर से मुझे लेना है 7.5। इसी तरह से हम यहाँ पर 36 चेस्ट के लिए बना रहे हैं, तो उसका 4th पार्ट आएगा 9 इंच। तो मैं यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगा लेती हूँ। अब आपको यहाँ फिटिंग करनी है, तो इसे हम सबसे आखिरी में तुरपाई कर देंगे। अभी मैं इस तरह से इसे फोल्ड कर लेती हूँ। यहाँ से जैसे अपर चेस्ट आपका है 36 और फुल बस्ट आपका ज़्यादा हो, तो आप इस तरह से हल्का सा गोलाई में देते हुए फिटिंग लगा सकते हैं। क्योंकि कई कमेंट मुझे आते हैं कि हमारा यहाँ से एकदम से चपटा सा हो जाता है और वैसे फिटिंग ठीक आती है। तो उसके लिए मैं यही सबको कहती हूँ कि आप हल्की सी गोलाई देके यहाँ पर इस तरह फिटिंग लगा लें, तो आपका जो ब्लाउज़ या गाउन जो भी है वो अच्छे से फिटिंग में आएगा। तो आप इस तरह भी कर सकती हैं। अब ये तो हो गई हमारी अपर पार्ट की फिटिंग की बात। अब यहाँ पर जब हम अम्ब्रेला जो हमारा पोर्शन आता है उसमें जब हम फिटिंग लगाते हैं, तो यहाँ आपके पास होती हैं 4 लेयर, और आपको दोनों लेयर को अलग अलग सिलना है। तो देखिए ये तरीका भी मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, आज मैं फिर आपको बताती हूँ। यहाँ से हम कुछ दूरी पर तो इसे साथ में सिलेंगे। इस तरह से आपको एक शेप लेनी है, और उसके बाद मैं इन दोनों कपड़ों को जो बीच के मेन फैब्रिक के हैं उसे अंदर इस तरह से तिरछा करूँगी, और अस्तर वाले कपड़े को लूँगी यानी लाइनिंग के फैब्रिक को, और यहाँ से सिलाई लगाऊंगी। ये हमने लाइनिंग वाले कपड़े को सिल लिया। अब इसे हम पलट देंगे
तो देखिए यहाँ से हमने इसे निकाला था ना, अब इस सिलाई के आप 1 इंच ऊपर से इसे सिलाई कीजिए। देखिए अभी मैंने इसका बॉटम फोल्ड नहीं किया है, मैंने सिर्फ लाइनिंग के कपड़े का बॉटम फोल्ड किया है। तो इस तरह से हमारे मेन फैब्रिक और लाइनिंग अलग अलग हो गए। सेम इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी फिटिंग की सिलाई लगा लेती हूँ। ठीक, अब हमारी फिटिंग हो गई, गाउन तकरीबन तैयार है। अब हमें इसका बॉटम फोल्ड करना है, क्योंकि हमने लाइनिंग का बॉटम पहले ही फोल्ड कर लिया था, ये मेन फैब्रिक का बॉटम फोल्ड करना है। तो मेरा जो ये बेंगलोरी सिल्क कपड़ा है ये ऊंचा नीचा नहीं होता है, तो हम इसे पूरा एक जैसा शेप देख लेंगे और उसके बाद हम इसका बॉटम फोल्ड करेंगे। यहाँ पर अम्ब्रेला बॉटम फोल्ड करने के लिए अगर आपकी फिनिशिंग नहीं आती है तो आप यहाँ पर पहले 1/2 इंच कपड़ा फोल्ड कीजिए। तो ये देखिए हमने इसे सिंगल फोल्ड कर लिया। अब आप इसे वापस से एक बार और फोल्ड कीजिए। अभी मैंने सिर्फ 1/2 इंच फोल्ड किया है, अभी मैं इसे फिर से फोल्ड करूँगी तो ये हो जाएगा पूरा 1 इंच। और इसमें आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि आपका जो कमेंट था ना कि नीचे बॉटम फोल्ड करना बताएं, उसकी मास्टर ट्रिक यही है कि आप सिंगल सिंगल 2 बार फोल्ड करें। पहले बड़े टाँके से मैंने कर ली, बड़ा नंबर का टाँका लेकर मैंने कर ली सिंगल फोल्ड, जिससे जल्दी मशीन चलती है। और ये हमने जो हमारा नॉर्मल टाँका होता है उससे फोल्ड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमारा गाउन रेडी हो गया है, स्लीवलेस गाउन। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे आपके फ्रेंड्स भी उससे हेल्प ले सकें। और अगर आप मेरे पेज पर पहली बार आए हैं तो इसे फॉलो कीजिए। अगर आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।